नमस्कार। जन सेतु मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मैं शैलेंद्र जैन आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री दिनेश जी मल्हार, जिन्होंने वर्षों तक भाजपा की निस्वार्थ सेवा करी, परंतु चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। स्वागत है दिनेश जी। धन्यवाद शैलेंद्र जी। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है? मैं शुरू से ही स्वयंसेवक रहा हूँ बचपन से। उसके बाद 89 से भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय राजनीति में आया हूँ और 1994 में पहली बार मैं सरपंच का चुनाव लड़ा। ग्राम पंचायत पालदा, जो राहू का है, बड़ी पंचायत है, पहले 5 नंबर में हुआ करती थी। और उसके बाद फिर 5 साल के बाद जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, वो जीता। फिर जिला पंचायत का लड़ा, 3 बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ा हूँ। उसके बाद मंडी डायरेक्टर का चुनाव लड़ा, वो जीत के आया हूँ अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, और कांग्रेस से गढ़ में जीत कर आया हूँ। जब राहू विधानसभा 2008 में बनी थी, तब सारे सर्वे, रायशुमारी और पूरे कार्यकर्ता की इच्छा और पार्टी तक, मतलब मेरा नाम गया और टिकट करीब करीब फाइनल था, और वहाँ टिकट मेरा एंड टाइम पर जीतू जराती को दे दिया गया। तब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने थोड़ा विरोध किया। उसके बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता हमारे कार्यकर्ताओं से मिलने आए और ये मांग रखी कि आपने इतने दिग्गज लोग टिकट मांग रहे थे, जिसमें भंवर सिंह शेखावत भी मांग रहे थे, जो 5 नंबर का हिस्सा है। राहू भी, कैलाश पाटीदार जी, मधु वर्मा जी भी उस टाइम दावेदार थे। फिर आपने नए व्यक्ति को टिकट दिया तो सबने विरोध कर दिया, उनके और सब लोगों ने। फिर बड़े लोग आए भाजपा के, इंदौर के, उन्होंने सबसे 1-2 घंटे बैठक चली और उसके बाद उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं आपको संगठन या उसमें आपको सरकार में एडजस्ट करेंगे। तो वो हो गया। 13 में टिकट फिर मांगा, नहीं दिया। 18 में भी नहीं दिया। अभी 23 में भी टिकट की दौड़ में मैं रहा हूँ। मैं 4 बार से लगातार टॉप 3 में दावेदार रहा हूँ। बिरले नेता होते हैं जो 20 साल तक एक सीट से टॉप 3 में रहे। उसके बावजूद पिछली बार 2018 में माननीय मधु वर्मा जी को टिकट दिया, कुछ मात्र कम वोटों से चुनाव हारे, 5700 वोटों से हारे। उसके बाद मैंने देखा कि ये चर्चाएं चली, आरोप लगते रहे कि मैंने हरा दिया चुनाव। जो भी हारता है तो मैंने हरा दिया, जीतते हैं तो बोले 2008 में जीता है तो बोले हम जीते, हारते हैं तो बोले आपने हरा दिया। तो यानी टिकट नहीं मिलने की पीड़ा थी जो आप कांग्रेस में आए? नहीं, टिकट तो 17 अगस्त को हो गए थे। मैं 23 सितंबर को आया हूँ, मतलब 1.25 महीने के बाद आया हूँ। मैंने 18 अगस्त को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया और 4 दिन तक मैंने इंतज़ार किया कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के निर्णय लेंगे। कोई इस बीच कोई आता है भाजपा का कोई नेता, अध्यक्ष, जो इवन जो उम्मीदवार है वो भी मेरे पास नहीं आए। भाजपा में ऐसा क्या बुरा लगा कि कांग्रेस में आपको आना पड़ा, या कांग्रेस की ऐसी क्या अच्छाई थी जो आपको अपनी ओर खींच लाई? भाजपा अब बड़ी पार्टी हो गई है। 18 साल जो मध्य प्रदेश में लगातार सत्ता में रही है, अब उसको कार्यकर्ता बोना नजर आने लगा। जो जमीनी कार्यकर्ता, जो भाजपा कहती कि देवतुल्य कार्यकर्ता है, सिर्फ वो कहती है। और सत्ता में जो बैठे हुए मंत्री और संगठन में बैठे बड़े लोगों को, कार्यकर्ताओं की पूछ परख वो नहीं करते हैं। और कांग्रेस में आने का कारण मेरा यह है कि जब भी लोग चुनाव हारते हैं तो आरोप लगाते हैं कि मैंने हार दिया, जबकि 80,000 से लोकसभा का चुनाव राहू में जीतते हैं, 70,000 से जीतते हैं। अगर दिनेश मल्हार 70,000 वोट को पलटा सकता है तो आप उसको टिकट क्यों नहीं देते हो? आपको तो संख्या चाहिए ना। यानी कहीं ना कहीं टिकट की टीस तो है। वो भी थी, पर 1.25 महीने तक मैंने कार्य किया, लेकिन जो सम्मान मिलना था कि एक जवाबदारी मिलना चाहिए। जो व्यक्ति टिकट का दावेदार है वो आज भी बूथ का कार्यकर्ता ही बन के रहेगा। तो मेरे कार्यकर्ताओं को ये लगा कि आप अब इस पार्टी में आपके लिए जगह बची नहीं है,
तो मैंने आरोप लगता रहा कि कांग्रेस को जिताते, तो मैंने ठीक है भैया अब कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में माननीय कमलनाथ जी के सामने 23 अगस्त तो मैंने भाजपा तो छोड़ चुका था, कांग्रेस ज्वाइन की। यानी बिना शर्त आप कांग्रेस में आए हैं। आपको क्या लगता है राजनीति क्या अब वाकई में कार्यकर्ताओं की रह गई है, ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की रह गई है, या केवल बड़े लोगों और धनवान लोगों की ही पार्टी रह गई है? देखो ये बात तो जो पार्टी सत्ता में रहती है तो बड़ा हो ही जाते हैं वो लोग, कार्यकर्ता उनको छोटा नज़र आता है। अब मेरा कांग्रेस में आने का रीज़न रहा है कि ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस का काम किया, जबकि मेरा बूथ, मेरा क्षेत्र, सारी पंचायतें जीते हम पिछली बार, जो उम्मीदवार है वो अपने बूथ हारे हैं। तो मैंने सोचा कि अब भाजपा को शायद हम मेरे जैसे ज़मीनी कार्यकर्ताओं की ज़रूरत नहीं है, पैराशूट से जो आ रहे हैं उनकी ज़रूरत है। वर्तमान राजनीति को लेकर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि आप भी इंदौर विधानसभा क्षेत्र से ही संबंध रखते हैं। विधानसभा क्रमांक 1 में भाजपा के दिग्गज नेता, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश जी विजयवर्गीय को टिकट दिया गया है और कैलाश विजयवर्गीय ने खुले मंचों से 51,000 रुपये की राशि हर पोलिंग बूथ वाले को देने की घोषणा करी है कि यदि एक भी टिकट कांग्रेस को नहीं मिला तो वह 51,000 अपने पास से देंगे। दूसरे, उन्होंने अनर्गल शब्दों का भी प्रयोग अपने विपक्षी प्रतिद्वंदी के लिए किया। क्या आप इसे उचित मानते हैं? देखो शैलेंद्र जी, वो बड़े नेता हैं, कुछ भी कह सकते, तो मैं तो बहुत ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ। काफ़ी सोच समझ कर बोला होगा ना 51,000 वाली बात। हो सकता है कि बीजेपी के एजेंडे में ये हो, ये स्कीम लाई हो बीजेपी चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है तो नित्य नई योजना आ रही है, तो भी ये कार्यकर्ताओं के लिए भी एक उसका हिस्सा मान लें अपन। आखिरी प्रश्न, अभी जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें आप किस पार्टी की सरकार बनते हुए देख रहे हैं? निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बन रही, सारे सर्वे कह रहे हैं। कल परसों भी एक सर्वे आया सी वोटर के जरिए, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, बहुत सारे चैनलों ने सर्वे कराया, कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। तो ये थे दिनेश जी मल्हार, इनसे काफ़ी खुलकर बात हुई और इन्होंने भी बेबाकी से अपने प्रश्नों के उत्तर दे दिए। नमस्कार, अगले टॉक शो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।